सीरिया तख्ता पलट की आग में ऑलरेडी जल रहा है, लेकिन सीरिया में हुई एक घटना ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ये वीडियो सीरिया के सुकाए लाबिया का है, जहां क्रिसमस ईव पर क्रिसमस ट्री जलाने का मामला सामने आया। इस घटना की वजह से पूरे देश में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हो गए और लोग सड़कों पर उतर आए। तो चलिए जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा और इस घटना के बाद लोग किससे नाराज हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। सीरिया का सुकाए लाबिया इलाका ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया है, जहां क्रिसमस का जश्न होना ऑब्वियस है। एज वी ऑल नो, क्रिसमस का जश्न क्रिसमस ट्री के बिना अधूरा होता है। यहाँ पर मेन चौराहे पर लगा एक क्रिसमस ट्री अचानक आग की लपटों में घिर गया। इसके कई वीडियो वायरल हुए। एक में चेहरे ढके लोग क्रिसमस ट्री पर कुछ लिक्विड को डालते हुए नजर आए। हालांकि वीडियोस से ये साबित नहीं होता है कि वो लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे या आग और बढ़ा रहे थे। इस घटना के बाद सीरिया की नई इस्लामी सरकार HTS यानी हयात तहरीर अल शाम ने कहा कि उन्होंने इस मामले में विदेशी लड़ाकों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल इस घटना के बाद सीरिया की कैपिटल दमिश्क समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। ईसाई समुदाय ने इसे अपनी धार्मिक आजादी पर हमला बताया। प्रदर्शन में नारे लगाए गए, सीरिया हमारा है, बाहरी लोग जाएं और हम अपने क्रॉस के लिए जान दे देंगे, इस तरह के नारे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हमें हमारे ही देश में अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जाएगा तो हमारा यहाँ रहना बेकार है। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि नई सरकार सीरिया में माइनॉरिटीज की सुरक्षा इंश्योर करने में नाकाम हो रही है। तो इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? HTS का कहना है कि इस घटना में विदेशी लड़ाकों का हाथ है, जिन्हें उन्होंने हिरासत में ले लिया है। लेकिन कई लोग खुद HTS की ही मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। HTS पहले एक जिहादी संगठन था जो हिंसा के जरिए इस्लामी शासन लाना चाहता था, लेकिन रिसेंट ईयर्स में उन्होंने खुद को सीरिया के सभी लोगों के लिए बताने की कोशिश की है। इसके बावजूद ईसाई और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनके इरादों पर भरोसा करने में झिझक रहे हैं। तो इस घटना का क्या असर हुआ है? पहली चीज ये है कि धार्मिक तनाव बढ़ा है। सीरिया, जहां कई धर्म और कास्ट के लोग रहते हैं, वहां ये घटना कम्युनल हार्मनी को और कमजोर कर रही है। दूसरी चीज ये है कि अल्पसंख्यकों में डर बढ़ गया है। ईसाई समुदाय को लग रहा है कि नई सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। साथ ही बाहरी लड़ाकों पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों की मांग है कि सभी बाहरी लड़ाके सीरिया छोड़कर जाए ताकि देश में शांति बनी रहे। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव वाली बात भी है, क्योंकि ये घटना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी खींच रही है, जो पहले से ही HTS को आतंकी संगठन मानता है। तो अब आगे क्या हो सकता है? HTS के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सभी समुदायों का भरोसा जीत सके। उन्हें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे और ये दिखाना होगा कि वो सिर्फ एक इस्लामी एजेंडा नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। सुकाए लाबिया में क्रिसमस ट्री जलाने की घटना सिर्फ एक रिलीजियस मसला नहीं है। ये सीरिया के नए शासकों की क्षमता और ईमानदारी पर भी सवाल खड़े करता है। अगर देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान नहीं मिलेगा तो सीरिया में शांति और एकता लाना मुश्किल होगा। HTS ने सभी सीरियाई लोगों के लिए एक नया सीरिया का वादा किया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि HTS अपने वादे को कैसे पूरा करता है। For more videos on the Syrian crisis, keep watching Switch.